हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे शादी करने की इंटेंशन रखते हैं या नहीं। तो ये रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम सिर्फ और सिर्फ इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो क्या ये पर्सन जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो, क्या ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, हाँ या ना? इम्प्रूविंग हेल्थ, नो, लेट गो। अंडरनीथ द डेक यू आर रेडी। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो या आपसे शादी करने की इंटेंशन डेफिनेटली नहीं रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपके साथ उस तरह से अपना फ्यूचर डिज़ायर करते हैं जैसा आप चाहते हो, जैसा आप डिज़ायर करते हो। रीज़न, लेट्स फाइंड आउट। क्यों है ऐसा? क्या चीज़ है जो आपके पर्सन को या इस रिश्ते को आगे नहीं जाने देना? क्या रीज़न है जिसकी वजह से पर्सन इस रिश्ते को आगे लेकर नहीं जाना चाहता? लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। लेकिन डिवाइन की तरफ से अगर हम देखें तो ये पर्सन की इंटेंशन डेफिनेटली नहीं है शादी की, कमिटमेंट की, इस कनेक्शन को शादी तक ले जाने की। अगर ये चाहे तो चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं, लेकिन ये रेडी नहीं है इस सब को लेकर। आप रेडी हो, पर्सन रेडी नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है और उसको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर हम हेल्थ इश्यूज़ की बात करें शादी से कनेक्टेड, तो डेफिनेटली फिजिकल इंटीमेसी से रिलेटेड भी उसके फियर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो आपसे शादी नहीं करना चाहता कुछ लोगों के लिए। नॉट एवरीबडी विल रेजोनेट विद दैट एनर्जी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी मैच करेगी। लेट्स सी कि क्या चीज़ है, क्यों वो शादी करना नहीं चाहता। व्हाई दे डोंट वांट टू गेट मैरिड, व्हाट इज इट? क्या रोक रहा है आपके पर्सन को इस बारे में सोचने से? क्या चीज़ आपके रिश्ते को ब्लॉक कर रही है? पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन की आपको लेकर जो पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स हैं शायद वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है यहाँ पर। आपके पर्सन इस रिश्ते को शादी तक नहीं लेकर जाना चाहते क्योंकि उनके पास में या तो आपसे पहले जो पास्ट रहा है उसमें उसकी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है जिसकी वजह से दे डोंट वांट टू कंसिडर हैविंग समवन इन लव लाइफ जिससे वो शादी करें या कमिटमेंट दें। हो सकता है उनकी पहले भी शादी हो चुकी हो जिसकी वजह से वो एक और बंधन में नहीं बनना चाहते, स्पेशली अभी अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो वो पास्ट डिसअपॉइंटमेंट इनको रोक रही है आपके साथ कमिटमेंट करने से। दूसरा ये भी हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ जो इनके दरम्यान में चीज़ें हुई हैं उसको नहीं लगता कि आप एक परफेक्ट पार्टनर बन सकते हो जिसकी वजह से आपसे ये शादी करने की इंटेंशन नहीं रखता है। लेट्स सी कि और क्या चीज़ है जो इस पर्सन को ब्लॉक कर रही है आपसे शादी करने से। फीलिंग अनलवेबल। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि अपनी इनको इनसिक्योरिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आपसे शादी कर भी लेंगे तो कहीं ना कहीं आप इनको चीट कर सकते हो क्योंकि ये लवेबल नहीं है। आप इनको फ़िलहाल प्यार दे रहे हो, प्यार कर रहे हो, लेकिन पर्सन खुद अपनी वर्थ और वैल्यू को अंडर एस्टिमेट कर रहा है जिसकी वजह से डेफिनेटली वो आपके रिश्ते को आगे जाने से रोक रहा है। सो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए एक तो पास्ट डिसअपॉइंटमेंट हो गया और पर्सन खुद भी अनलवेबल फील कर रहा है जिसकी वजह से वो कमिटमेंट की तरफ नहीं जाना चाह रहा, शादी की तरफ नहीं जाना चाह रहा। आपके पर्सन को ये भी फील हो सकता है कि जब तक ये अपनी हेल्थ इश्यूज़ को हैंडल नहीं कर लेता तब तक शादी वाली चीज़ जो है वो वर्कआउट हो ही नहीं सकती है या इसको सोचनी भी नहीं चाहिए। सो हो सकता है कुछ लोगों के लिए पर्सन अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना चाह रहा है ताकि वो इस जगह पर आ सके जहाँ पर वो किसी को भी खुश रख सके एज अ पार्टनर। फिजिकल इंटीमेसी की बात हो रही है यहाँ पर, या मेंटल कंपैटिबिलिटी की भी बात हो सकती है। आप ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन को लग रहा है कि वो शायद शादी के लिए ओवरऑल रेडी नहीं है। उनकी मेंटालिटी, उनका मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग जो है वो राइट नाउ उस जगह नहीं है जहाँ पे वो शादी की तरफ जा सके और उनको नहीं लगता कि आप एक अच्छा पार्टनर हो सकते हो उनके लिए या कंपैटिबल पार्टनर हो सकते हो। सो ये भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये आपके बारे में शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे हैं। लेट्स सी लास्ट मैसेज इस रीडिंग से, इसका डेक से। इनर वुंड्स। आप ऐसे मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन के इनर वुंड्स हैं जो कि उनको फर्दर ब्लॉक करते हैं आपको एज अ पार्टनर कंसिडर करने से। सो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि इट्स अबाउट यू। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए जो भी ये स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप हो, इसके अपने डाउट्स, इसके अपने फियर्स, इसके अपने इनसिक्योरिटीज़ इसको इस रिश्ते में शादी की तरफ, इस रिश्ते को शादी की तरफ ले जाने से ब्लॉक कर रहा है। सो अगर आप ऐसे इंसान के साथ हो और आपको पर्सन कह रहा है ओपनली एंड ऑनेस्टली कि वो इस कनेक्शन को शादी की तरफ लेता नहीं देखना चाहते हैं या फिर
वो नहीं लेकर जा पा रहे हैं क्योंकि उनके अपने मेंटल ब्लॉक्स हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन बहुत वोकल हो अबाउट देयर मेंटल ब्लॉक्स, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव रहेंगे अपने बिहेवियर में आपके साथ, और आपको कहीं ना कहीं डाउट रहेगा कि पर्सन आप पे आपको चाहता है या नहीं चाहता। प्यार की बात अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें प्यार उसका दिख नहीं रहा, यहाँ पे उसकी इनसिक्योरिटीज़ डेफिनेटली दिख रही हैं। आपको लेकर उसका फ्यूचर प्लान करना बिल्कुल नहीं है, और एक एक हल्की सी भी इंडिकेशन नहीं है यहाँ पर जैसे कि पर्सन आपको लविंग वे में चाहता हो, जिससे वो सोचे कि हाँ यू कुड बी द वन, या उसको ये लगे कि वो खुद ही मेंटली फिजिकली इमोशनली प्रिपेयर्ड है कि वो शादी कर सके। सो कहीं ना कहीं उसके मेंटल ब्लॉक्स हैं जिसकी वजह से वो शादी की तरफ नहीं जाना चाहता। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है वो बिलीव ही नहीं रखते हैं कि उनके साथ कोई लॉयल या फेथफुल रह सकता है। अगेन पास्ट का डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है जो कि बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ। लेट्स सी गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको इस पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप को इस पर्सन को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपके लिए। ओरेकल मैसेज क्या है करंट सिचुएशन में जब आपके पर्सन विलिंग नहीं है शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, आपको क्या करना चाहिए। एक्सप्रेस योर लव, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लेट पीपल नो दैट यू लव देम, यू हैव नथिंग टू लूज। अच्छा देखो, यहाँ पर पर्सन शादी नहीं करना चाह रहा, आप इसे चाहते हो, आप इसे प्यार करते हो, आप एक्सप्रेसिव हो सकते हो, आप इसे बता सकते हो कि आप इसे चाहते हो, आप इसे प्यार करते हो, बट नथिंग मोर देन दैट शुड बी अलाउड। आपके पर्सन आपको बुरा ट्रीट करें, इग्नोर करें, निगलेक्ट करें, आपको ये फील कराएं कि आप में कोई कमी है जिसकी वजह से वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, दैट शुड नॉट बी हैपनिंग। तो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर आप चाहो तो आप अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अगर ये पर्सन लव बैक नहीं करता या शादी की इंटेंशन नहीं रखता तो आपके लिए यू आर लूजिंग नथिंग टू बी ऑनेस्ट। तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को स्ट्रांग रखो। जो भी इसके ब्लॉकेजेस हैं दे हैव नथिंग टू डू विद यू, आपको आपसे रिलेटेड ब्लॉक्स नहीं है। जो भी इसके मेंटल ब्लॉक्स हैं, जो भी इसके इश्यूज़ हैं, इसमें आपका लेना देना नहीं है, वो इसके पर्सनल इश्यूज़ हैं, और ये खुद ही उन चीज़ों से डील करेगा। ये आपके साथ रूड हो सकता है, आपके साथ गलत बिहेव कर सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम रीज़न आप नहीं हो। तो इंस्टेड ऑफ कि आप इसको अलाउ करो कि आपको ये अपने पर्सनल ड्रामा में इन्वॉल्व करे या एक ड्रैग करके आपको आपकी लाइफ को ख़राब करे, आपको चाहिए कि आप खुद इससे डिटैच हो जाओ। एक्सप्रेस कर दो आपका प्यार जो भी है, आपकी इंटेंशन जो भी है, लेकिन अगर ये पर्सन नहीं ठीक होता है या नहीं ओपन अप करता अपने आप को, तो आपको इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को सरेंडर करना चाहिए। पेशेंस समथिंग्स स्टिल नीड टू बी डेल्ट विद फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आप पेशेंट रहते हो इस पर्सन के साथ, इस सिचुएशन में रहते हुए जहाँ पर पर्सन कमिटमेंट देने के लिए ना तो तैयार है, ना प्रिपेयर्ड है, ना ही विश डिज़ायर कर रहा है, अगर आप पेशेंटली कनेक्शन में रह सकते हो पर्सन के साथ, गो अहेड। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन रख रहे हो देन एक वर्कआउट नहीं होगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन है आपके पर्सन की राइट नाउ जहाँ पर वो फिजिकली मेंटली इमोशनली रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए और आपके बारे में उस तरह से सोच नहीं रहे हैं, तो इस पर्सन को अभी बहुत टाइम लग सकता है। अगर आप सालों साल वेट करने के लिए तैयार हो, गो अहेड। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो, आप अपना प्यार एक्सप्रेस करके आप पर्सन से डिटैच भी हो सकते हो। लास्ट कार्ड, लीव योर फियर्स बिहाइंड, दे आर स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप फ्रॉम ब्लॉसमिंग। आप में से कुछ लोगों के लिए एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि पर्सन का आपको कमिटमेंट ना देना या शादी की बात ना करना और उसके माइंड में ये थॉट ना होना भी, इट डजेंट मीन कि फ्यूचर में नहीं हो सकेगा। फ्यूचर में पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप स्पीडीली चीज़ें चाह रहे हो, जैसे आप चाह रहे हो कि बहुत जल्द 2-3 महीने में कुछ हो जाए या 1 साल में कुछ हो जाए, तो वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे पैन आउट होती नहीं दिख रही है। सो अगर आप चाहते हो कि आपका ये रिश्ता पर्सन के साथ आगे जाए और आपका करंट रिलेशनशिप पर्सन के साथ अच्छा है, तो आप पेशेंटली वेट करना चूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आप फियरफुल रहोगे कि पर्सन कमिटमेंट देगा भी या नहीं देगा इन द फ्यूचर, तो आपके लिए सिचुएशन और टॉक्सिक हो जाएगी टू डील विद। लेकिन अगर आप पेशेंट अपने आप को रखते हुए कनेक्शन में आगे जाते हो, तो आपका रिलेशनशिप फ्लरिश कर सकता है, पर्सन अपने आप को हील करके आपके साथ कमिटमेंट के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन इस सब को होने में बहुत टाइम लग सकता है। तो अगर आप वेट कर सकते हो, पेशेंट रह सकते हो, सिर्फ तभी इस इंसान के साथ चूज़ करो रहना, अगर ये पर्सन आपको हैप्पी रख रहा है, डिसअपॉइंट नहीं कर रहा, आप ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, वैल्यू कर रहा है, आपके साथ बात कर रहा है, लेकिन शादी नहीं कर रहा फिलहाल, इन दैट सिचुएशन आप इस इंसान के साथ पेशेंटली डील कर सकते हो। लेकिन अगर ये पर्सन आपको निगलेक्ट करता है, इग्नोर करता है, आपको बुरा फील कराता है, आपको ये फील कराता है कि यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव और इनसिक्योर होता है, तो मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन शायद आपको अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर लेना चाहिए। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो,
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।